अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक हो गया आप सबका। आज का जी ये टॉपिक रजब भट्ट के ऊपर 295 का केस, 295C, 295A, ये सब क्या चल रहा है और क्या क्या हो रहा है रजब भट्ट के साथ, ये मैं आपको सारा कुछ जो है ना एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ जी। असल में बात ये है कि रजब भट्ट पे उसने क्या जा रहा गुस्ताख रसूल की है। जो पहली बात है, वो बेचारा जब व्लॉग स्टार्ट कर रहा है, उसका व्लॉग स्टार्ट ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद करके उसका व्लॉग शुरू हो रहा है। दुरूद पाक से उसका व्लॉग शुरू हो रहा है। अब उसको जी बंदे बोल रहे हैं कि वो गुस्ताख रसूल है, उसने जी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है शान में गुस्ताखी की है और उसने बहुत कुछ किया है। देखें कि ये एक जो उस पे दफा लगी है, ये तो बिल्कुल एक गलत लगी है, क्योंकि कोई भी मुसलमान हो, रजब भट्ट को आप छोड़ दे, कोई भी मुसलमान हो, कोई भी बंदा हो, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ बोल ही नहीं सकता है। ठीक है ना, ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये सिर्फ जो सिस्टम ये हुआ पड़ा है, उसके मुंह से सिर्फ ये नाइली, मतलब नाइली तो नहीं कह सकते, खैर बेइल्मी, उसको इस बात का इल्म ही नहीं था कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, कि उसने तो जी सिर्फ जो है सिद्धू मूसेवाले से इंस्पायर होके 295 उसने जो है वो अपने परफ्यूम का नेम रख दिया। अब उस पे जी वो मौलाना ये वो सारा मुल्क उठ गया है कि भाई इसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है गुस्ताखी कर दी है। देखें ये बिल्कुल नऊज बिल्लाह ये गलत है। कोई भी बंदा, कोई भी मुसलमान ऐसी कोई बात कर ही नहीं सकता हुजूर पाक की शान में। और अल्लाह ताला उनकी शान ऐसे रखी है कि कोई भी मुसलमान जो है वो, मुसलमान तो खैर बात कर ही नहीं सकता है, कोई भी हो, शिया हो सुन्नी हो, मुसलमान तो भाई मुसलमान है, शिया फिरके तो हमने बनाए हुए हैं। देखिए असल में बात ये है कि उसने सिद्धू मूसेवाले का जो फैन है वो तो हम सबको पता है कि भाई वो उस पे 295, अब 295 क्या है हमें भी नहीं पता है भाई, हमें भी आज पता चला है। ऐसे पूरी पाकिस्तान को कुछ बंदों को जो पता होगा, जिसको लॉ के बारे में वो जानकारी होगी, उसको ही पता होगा भाई 295 क्या है, किस पे लगती है, कौन सी दफा है, किसके मुताबिक जो है वो लगती है। वो अब उसको तो बेचारे को नहीं पता ना, उसने तो नाइली में कह दिया कि भाई जो है 295A 295C उस मेरे उस्ताद पे लगी थी, मुझ पे भी लगी। उसके बाद में बोला कि ये भी गलत किया है, ये मुझे जानबूझ के नहीं लिए, ये भी मेरे ऊपर इल्जाम है, ये भी उन्होंने कहा है। अभी जी मौलाना ये वो उसके घर घुस गए, ये वो उसको ऐसा परेशान, उसको ऐसा घेर दिया है कि वो बेचारा उम्रा करने गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जान, मेरी माल, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद, मेरा एक एक खून का कतरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। अभी वहां पर भी वीडियो अलग बनाई है, पहले वीडियो बना के गया। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज़ मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। पहली तो बात है, उसने ये काम, ये जो इल्जाम है उसके ऊपर सब झूठे, उसने ऐसा कोई काम किया नहीं है। दूसरी बात, जब उसने कुरान पे हाथ रख के बोला है कि भाईजान मेरे से गलती हो गई है, मेरे को नाइल्मी में जो है वो ऐसी बात हो गई है, मेरे को माफ कर दे, मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला से भी माफी मांगता हूँ कि मुझे माफ कर दे। उसके बाद भी जो है मौलाना ये तारिक मौलाना जो है मौलवी साहब कुछ जो है चंद है, वो भाई रोड पे निकल आए और जी उसके घर भी चले गए, वो चंद दिन पहले उसके घर भी चले गए, तोड़ फोड़ ये वो, भाई ये सब जो है ना ये बिल्कुल गलत है। उनको भी पता है कि भाई 295 कहना, कहीं पे लिखना कोई जुर्म नहीं है। 295A जो है वो इस दफा कहते हैं कि आपने किसी भी मजहब की जो है वो बेहुरमती की है, और 295B जो है वो इसको कहते हैं कि आपने नमाज की बेहुरमती की है, और 295C जो है वो नऊज बिल्लाह इसको कहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपने कोई गुस्ताखी की है, कोई गलत बात कही है। अब वो जो बेचारा है वो तो ऐसी बात कर ही नहीं सकता। पहली बात, उसको ना इल्मी में जो है वो उसने एक बात की है जिसकी उसने पहले माफी मांगी, अभी माफी मांग रहा है। अब जी ये कह रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, वाजिबुल कत्ल करार दे दिया है। भाई वो तो एक मुसलमान है ना यार, उसको मुसलमान है वो, उसने माफी 2 बार, पहले तो उसने कोई गलती नहीं की है, उसके बाद माफी मांग रहा है 2 बार, फिर भी ये कह रहे हैं कि भाई ये नहीं। ये सिर्फ जो चक्कर है ना, इसने जो अपनी शादी पर ये वो जो खर्च किया है वो सारा पैसे उड़ाए।
इन्होंने भाई इनको जो फेम मिली है ना, उसकी वजह से ये सारा पाकिस्तान हो रहा है। किसी से इसकी जो फेम है, तरक्की है, इसको बर्दाश्त नहीं हो रही किसी से। अब सारे जो ये ना छोटे छोटे लोग इसको गिराने में लगे हुए हैं। देखें, अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी, आप लोगों ने तो इज्जत नहीं दी ना भाई। अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी, अल्लाह ताला ने उसको फेम दिया है, तो आप किसी को देख के आप इतना जेलस फील क्यों कर रहे हो? वो भी तो इंसान है ना यार, वो कोई उस आसमान से तो नहीं उतरा है, वो तो इंसान है ना भाई। आप ऐसे बातें करके उसको पता नहीं कितने केसेस में 5, 6, 7 केसेस हैं उसके ऊपर। एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का उसने भाई पीछे डोगर ने बोला, अब वो भी केस के ऊपर आ गया भाई तुमने बोला, इसने तो बोला ही नहीं है भाई। एक दूसरे की दिलआज़ारी करने के बजाय एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखते हुए एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार किया जाए। ये फिर ये कौन सा आपकी जेलसी है, कौन सा क्या है? वो तो उसने बोला तक नहीं है, वो भी इसके ऊपर लगा दिया है कि भाई तुमने बोला है। खैर, उसने तो भाई वो काम ओके कर दिया। उसके बाद कराची में केस अलग है, उधर के सारे ऐसे पाकिस्तान उसको घुमाया जा रहा है। जो इसने पैसे वैसे कमाए वो किए, वो सारे इसमें जो है ना, वो इसको जो भी हैं वकील हैं, ये सारे इसके पूरे फेम व्यूज के पीछे लगे हुए हैं। अब काम ये करना चाहिए रजब भट्ट को, सिर्फ अब आखिरी हल जो बचा है, वरना ये तो इसको मार देंगे। ये जो इसके ऊपर लगे हुए ना सारी जो एजेंसी है, ये एक तो वो अच्छा काम करने जा रहा था, लाहौर में जो है वो फ्री कैंसर हॉस्पिटल और फ्री डायलिसिस की वो खोलने जा रहा है, और तो वहाँ की जो माफिया है एजेंसी है वो भी इसके पीछे लगी। अगर ये खुल गया तो हमारे जो धंधे बंद हो जाएंगे, ये भी उसके पीछे लगे हुए। अब करना ये चाहिए भाई, आप इज्जत से जो है, सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सारे जो अच्छे लोग हैं वो आपके साथ हैं। हमें पता है आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, बहुत अच्छे बंदे हो। जो बंदा भाई व्लॉग शुरू करने से बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद दुरूद पढ़ के वो शुरू कर रहा है, वो बंदा गलत कैसे हो सकता है यार? इतनी तो कॉमन सेंस हर किसी के पास है कि भाई मुसलमान ऐसी बात कर ही नहीं सकता। उसके बाद ये सारे केसेस के ऊपर लगे हुए हैं। अब वहां जाओ पेशी देने, वहां जाओ व्लॉग करो, सारा इसको जो है ना घुमा फिरा के इसको ऐसा परेशान किया है, ऐसा परेशान किया है कि बंदा गरीब से सुकून से नींद भी पूरी नहीं कर सकता। इसका हल ये है कि भाईजान आप अपनी व्लॉगिंग श्लॉगिंग जो भी है, इसका जो व्लॉगिंग का है ना, जिसको लोगों से बड़ा वो है, लोगों को बड़ा वो है कि फैमिली व्लॉगिंग, ठीक है भाई, वो फैमिली व्लॉगिंग है, उसका तो हम भी मानते हैं कि भाई बहुत ही गलत काम है, बहुत ही गलत है। अपनी फैमिलीज को शो ऑफ नहीं करवाओ, नहीं दिखाओ, जो भी है अपने आप में करो। पर यार अगर वो कर रहा है तो भाई उसके अपने घर से जा रहा है ना, आपके घर से क्या जा रहा है? उसको छोड़ दो, जो वो काम कर रहा है उसको करने दो। अपनी औरतें दिखा रहा है, जो भी कर रहा है खुद कर रहा है, गलत है, हम मान रहे हैं, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कर रहा है तो अपने ऊपर कर रहा है ना, ये तो कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान एक आजाद मुमलिकत है, ये आपको सबको पता है, तो वो जो कर रहा है वो काम करने दो। अब पाकिस्तान में जो काम होने वाले हैं वो नहीं होते, जो नहीं होने वाले हैं उसके ऊपर एक्शन लिया हुआ है। अब रमजान है, इसके ऊपर आप मनाओ ना, किसी के पास पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, नौजवान बाहर मुल्क जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़कर, वो सारे मसाइल पाकिस्तान की साइड हो गए। अब ये इसने 295 का परफ्यूम लॉन्च किया, इसके ऊपर भाई दफाएं लगाओ, ये लगाओ, मौलवी रोड ब्लॉक करें, ये करें, ये सरासर बिल्कुल जो है ना बिल्कुल गलत बात है, ऐसी नहीं करनी चाहिए। मौलाना साहब की भी इज्जत है, वो जो अच्छे काम करें आप देखें, ये नहीं करें, बिल्कुल गलत बात है। उस बेचारे को आप बिला वजह फंसा रहे हैं, जो उसने काम किया तक नहीं है वो उसके आप वो जोड़ दे रहे हैं। उसने कहा है कि भाई मुझे 295A और C का मुआहदा वो जो पर्चा हुआ है, पर उसमें मैं इन्वॉल्व हुई नहीं, मेरी उसमें गलती नहीं है, बिला वजह का पर्चा दे दिया आपने। आधा पार्ट उसका रिकॉर्ड किया, आधा पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं किया है, देखा ही नहीं है। तो जी अब रजब भट्ट के लिए एक मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू से बात है कि वो बिल्कुल किसी भी जो केस है उसमें कसूरवार नहीं है। अब उसको करना ये चाहिए कि पाकिस्तान भाई छोड़ दो, आप अपने दोस्तों को उठाओ, फैमिली को उठाओ, किसी बाहर मुल्क में सेटल हो जाओ। आपको कौन सी कमी है? पैसों की भी कमी नहीं, हर चीज़ है आपके पास। देखिए यहाँ पाकिस्तान में किसी को इंसाफ नहीं मिला है, ना ही आज तक मिलेगा, ये हमें पता है। पाकिस्तान एक बस क्या कहें कि बहुत ही सैड होकर ये कहना पड़ा है कि पाकिस्तान जो हमारा पहले था उससे बदतरीन अब तक हो चुका है। ना इंसाफ है, ना क्या है, बस कुछ भी नहीं है। अधिक ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाह रहा, बस आपके लिए एक मशवरा है कि भाई आप मुल्क छोड़ो, जाओ बाहर, एंजॉय करो, व्लॉगिंग करो आज़ादी के साथ, जो आपका दिल करे। पर ये भी गैरतमंद बंदा है ना, बोल रहा है मरूंगा तो इधर ही मरूंगा, मुल्क नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बंदा है यार। रजब भट्ट बहुत अच्छा बंदा, अल्लाह ने उसको इज्जत दी है। देखिए आपने किसी ने इज्जत नहीं दी, अल्लाह ने उसको इज्जत दी है। फेम मिलाए, प्यार मिलाए, मोहब्बत मिलाए, सब अल्लाह की तरफ से। आपने आपके घर से कुछ भी नहीं लिया है, उसने खाता है, पीता है, लोगों को बांटता है, सब कुछ इसका अच्छा है। फैमिली ब्लॉगिंग का आपका इशू था, वो ठीक है भाई, वो आपका जारी रखो सोशल मीडिया पर।
बार बार के वो अपने मुंह से कोई वर्ड निकल रहा है बार बार, वो अपनी माफी मांग चुका है। भाई मैं कौन सा ऊपर से उठ के आया हूँ, क्या हूँ, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर को जिंदा रहने दे। अब ये भाई इसको जो फेम मिली है ना, सिर्फ इसका व्यूज का चक्कर है, वकील भी इसके पीछे, सारी दुनिया इसके पीछे लगी हुई, भाई इसको गिराओ गिराओ गिराओ। और इसने जो अच्छा काम करने का शुरू किया है, जो ये जफर अब्बास के साथ मिलकर इसने जो जेडीसी के साथ मिलकर काम शुरू किया करने वाला है कि भाई फ्री डायलिसिस सेंटर हो, फ्री लैब टेस्ट हो, ये जो लाहौर में लेके आना चाह रहा है ना, इसकी वजह से भी इसके ऊपर जो एजेंसी लगी पड़ी है। भाई ये अगर काम हो गया तो काम खराब हो जाएगा। हालांकि अच्छा काम करने जा रहा था पर उसको गिराने में लगे हुए हैं, पर क्या करें, गिराने में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह नाकाम होंगे। अल्लाह ताला बेकसूर के साथ है, जो इंसाफ है वो अल्लाह ताला उनके साथ है, जो इनोसेंट है, गरीब है, इंसाफ देने वाला अल्लाह है। बाकी जी लोग कुछ भी कर लें, होगा वही जो अल्लाह ताला चाहेगा। बाकी इसकी जान को भी खतरा है, फिलहाल उम्रे पे गया हुआ है माशाल्लाह से, पर इसने जो माफिया मांगी है, कुरान पे हाथ रख के जो है माफिया मांगी है, इसके हिसाब से जो है माफ करना चाहिए, लोगों को भी करना चाहिए। अल्लाह ताला तो बड़ा है, अल्लाह ताला ने माफ कर दिया होगा, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि कौन बंदा क्या सोच रहा है, इसकी इंटेंशन क्या है, इंटेंशनली किया है नहीं किया है, अल्लाह ताला को सब पता है। पर जो बंदे हैं ना, बस उसको गिराने के चक्कर में, उसके व्यूज सारा चक्कर व्यूज का है भाई, व्यूज लेने, फेमस होने के चक्कर में इसको जो दफाएं जिसको मिल रही है ना, वो इस पे लगाता जा रहा है, केसेस होते जा रहे हैं। अब जी मैंने इसका वीडियो देखा किसी का इन्फ्लुएंसर का, तो वो बोल रहा है कि भाई सारी दुनिया मिलके और सारे यूट्यूबर मिलके, सारे मौलाना मिलकर इस पे ऊपर एफआईआर दे दो, थाना जो भी आपको थाना मिले उस पे सब पे एफआईआर दे दो। भाई वो भी तो इंसान है यार, वो भी तो एक पाकिस्तानी शहरी है, वो भी तो मुसलमान है। और सबसे बड़ा जो इख्तलाफ है ये इसका अहले तशी है, अहले तशी शिया है। अब पाकिस्तान में जो यूट्यूबर्स हैं सुन्नी है, कुछ दिखाते नहीं है, ये सब कुछ दिखाता है कि भाई ऐसे मातम होता है, इक्कीस रमजान को ऐसे मातम होता है, ये होता है, मुहर्रम में ये होता है, मातम दिखाता है। अब ये जो है मौलाना साहब है, इससे बड़ा इख्तलाफ है कि ये अहले तशी है, शिया है। अब अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। बाकी हम सारे रजब भाई आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। बस क्या करें भाई, लोगों को बड़ी जेलसी है यार, लोगों पर बड़ी जेलसी है। छोड़ दो भाई जेलसी, सबको जाना है एक दिन, किसी का वक्त नहीं है। सारे पंटे खान आए गए, सारी दुनिया को जाना है, सबको मरना है, किसी को इधर नहीं रहना है, सबको जाना है। आप अच्छे अमाल करें, अपने आप को देखें, अच्छे अमाल करें, काम आएंगे, अच्छे अमाल काम आएंगे। भाई किसी को ऐसे डिफेम करना, किसी की इज्जत को ऐसे करना, वाजिबुल कत्ल कर देना किसी को जो उसने काम किया तक भी नहीं है, उसके ऊपर भी उसको कहना कि भाई तुम पे फतवे लगा दिए तो वाजिबुल कत्ल की शान में गुस्ताखी किया, जबकि उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया। ये सारी दुनिया को पता है। जो मौलाना इसके ऊपर तकरीर कर रहे हैं, ये कर रहे, धरने लगा, उनको भी पता है कि भाई ने कुछ भी नहीं किया, पर उनके ऊपर शायद कोई बड़ा हाथ हो तभी तो ये कर रहे हैं। खैर, तो ये कुछ मुख्तसर सी बात थी। बस सब लोग, आप लोग रजा भाई के लिए दुआ भी करें। खैर, अल्लाह ताला उसको बड़ी हयाती दे, जिंदगी दे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।